डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। इस कक्षा की शुरुआत कुछ ऐसी मोटिवेशन लाइनों से हम करते हैं। आप सबको पता है कि हम और आप मिलकर कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसी आपके भविष्य के निर्माण की चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्री प्राइमरी टीचर यानी कि आंगनवाड़ी भर्ती 2026। देखिएगा 10 मिनट का सेशन है, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैडम हमको ये सुनना है, हमको ये बताइए कि ये टीचर वैकेंसी कब आ रही है, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा कब आ रही है। मैं हरियाणा से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं बिहार से हूं, लेकिन हमारे जिलों में प्री प्राइमरी टीचर वैकेंसी, बाल वाटिका भर्ती परीक्षा, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा, क्या ये वैकेंसीज आ रही है? आ रही है तो मेरी योग्यता 10वीं 12वीं कक्षा पास है, मैंने ग्रेजुएट करा है, मैंने बीएड करा है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? मुझे इस वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो आप सभी के सवाल अगर ये हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इन सभी वैकेंसीज के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो आपकी योग्यता है। आपको कुछ और भी बातों का यहाँ ध्यान रखना है। इन सारी ही बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि प्री प्राइमरी टीचर्स की तैयारी कोई अगर कर रहा है, अगर कोई विद्यार्थी आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो ये वैकेंसी, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। कॉमन वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखो, आप सबको पता है कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर जितने भी राज्य हैं सभी के अंतर्गत बाल वाटिकाएं बनने की घोषणाएं हो चुकी है। बाल वाटिकाओं का मतलब क्या है? बाल वाटिकाओं का मतलब यह है कि कक्षा 3 से लेकर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जो स्कूल जाने से पहले अब अपना भरण पोषण, उनकी देखभाल, उनको पढ़ाने का जो काम होगा वो अब सरकार ने कहा है बाल वाटिकाओं के तौर पे किया जाएगा। उनको हमने प्री प्राइमरी स्कूल का नाम दिया। वही अब उनको विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हो सकता है आंगनवाड़ियों में घोषित किया जाए, उनको आंगनवाड़ियों में लगाया जाए, या उनके लिए कुछ ऐसी स्कूल जो होती है, कस्तूरबा गांधी हो गई है ना, ऐसे जो भी स्कूल्स है उनके अंतर्गत उनको पढ़ाया जाए। वो सरकार की स्कीम है कि सरकार आगे क्या करती है। लेकिन आप लोगों के लिए जानना बेहद आवश्यक है कि अगर आपकी योग्यता, अगर आप इन वैकेंसीज में जाना चाहते हैं कि आपको प्री प्राइमरी टीचर के अंतर्गत जॉब करनी है, आपको पता है बाल वाटिका की वैकेंसीज की घोषणा हो चुकी है, बहुत बड़ी, लगभग 62,000 पदों पर राजस्थान में घोषणा हो रखी है, आपके हरियाणा में हुई हो रखी है, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं तब आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी के लिए आप लोगों की योग्यता, अगर आपने 10वीं और 12वीं कक्षा पास कर ली है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आप लोगों के पास बिल्कुल है, आप 10th कक्षा पास है, 12th कक्षा पास है, आप फॉर्म भर सकते हैं, प्री प्राइमरी टीचर का भी भर सकते हैं। आंगनवाड़ी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी पोस्ट है, जैसे कार्यकर्ता है, सेविका है, उनकी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सुपरवाइजर के लिए थोड़ी सी आपको ग्रेजुएट और कुछ कुछ राज्यों में सीईटी भी पास करनी पड़ती है। आपने बीएसटीसी, डीएलएड या बीएड भी किया है तब भी बेस्ट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ग्रेजुएट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो है क्वालिफिकेशन जो आजकल प्रत्येक लगभग 100 में से 80% विद्यार्थियों की हुई रहती है, ये नॉर्मल बात है। अब मेन बात आपको यह है कि इसके साथ साथ में भी आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नर्सरी ट्रेनिंग टीचर, इन दोनों का जो डिप्लोमा अभी आ रहा है वो आपको करना पड़ेगा। क्या ये आवश्यक है? ये अति आवश्यक है। ये आपका यूं है कि आपके पास योग्यता है लेकिन आपको अभी पढ़ाने का अनुभव नहीं है। इन डिप्लोमा में ये 3 जो आपके पेपर होते हैं, आपके हम वो भी डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा इसके अंतर्गत 3 पेपर लगते हैं। तीनों ही पेपर में
आपको ये सिखाया जाता है जब आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं कि आपको उन छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनका पोषण कैसे करना है, उनके लिए क्या क्या बातें उनकी देखभाल के लिए आवश्यक है। तो जब ये 3 पेपर आप परीक्षा में बैठेंगे देंगे, तब आपको सरकार मान्य करती है कि आप बिल्कुल आप अब कैपेबल हैं, आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप बाल वाटिकाओं में लग सकते हैं, आप आंगनवाड़ी भर्ती में भी लग सकते हैं। तो आवश्यक तो है। आगे की महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेजेस बहुत सारे आपके हैं कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या मैं मेल कैंडिडेट हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं। तो हम सारी ही बातों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है, टेलीग्राम चैनल बैन होने के कारण अब हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म रहेगा, आपके और हमारे बीच में बात करने का जो जरिया रहेगा, वो व्हाट्सएप चैनल रहेगा। शिवी एजुकेशन हब व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके डाल रही हूं। आपको सबसे पहले वहां जुड़ जाना है। जुड़ने से क्या आपको पैसे देने हैं? नहीं, आपके वहां कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे हम। डेली क्विज वहां होती है, जितने भी करंट अफेयर के लेटेस्ट सवाल आते हैं प्रत्येक राज्यों से संबंधित, वो आपको वहां मिलेंगे। साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वैकेंसीज आने की, वेबसाइट लिंक की, वो भी हम आपको वहां शेयर करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं हम। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट के कॉमन क्वेश्चंस है, इसलिए जो आज का सेशन है वो आप सब लोगों के लिए है। सबसे पहला सवाल आपके मन में जो आता है, ये कुछ आप ही के सवाल हैं कि मैडम भर्ती कब तक आएगी? मेरे को ईसीसी का डिप्लोमा करना है, लेकिन आप ये बताइए भर्ती क्या आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी? पहले सवाल का आंसर अपन देते हैं, भर्ती आएगी या नहीं आएगी का आंसर है बिल्कुल भर्ती आएगी। भर्ती आपके जल्द आएगी। जब तक आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे, उससे पहले पहले आप लोगों के सामने भर्ती आपको दिखाई देगी। उसके बाद में आप लोगों को पछतावा होगा कि हमने मैडम की बात नहीं मानी। भर्ती 2027 के अंतर्गत आएगी। जब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा 1 ईयर का, तब तक आप लोगों के सामने वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। क्या ये भर्ती संविदा है या परमानेंट भर्ती है? भाई कोई भी संविदा के पद पे नहीं है, ये एकदम परमानेंट। जैसे कि 3rd ग्रेड टीचर्स होते हैं जो प्रत्येक राज्य में लगाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में रीट होती है, वैसे ही प्रत्येक राज्य में जो 3rd ग्रेड की पोस्ट टीचर के लिए निकलती है, ये वैसे ही आपके भर्ती होगी। लेकिन एक परीक्षा होगी, प्री और मेंस नहीं होगा। इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लगेगा, डायरेक्ट वैकेंसी आएगी। एक पेपर लगेगा जिसका सिलेबस सरकार खुद डिसाइड करेगी। पक्का भर्ती आएगी, कोई संविदा बेसिस पे नहीं है, कंप्लीट आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। दूसरा, ये बात आपके क्लियर है, भर्ती आने वाली है, संविदा पे है क्या? नहीं है, परमानेंट वैकेंसी रहेगी। अब आपके मन में आता है मैडम मैं मेल कैंडिडेट हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? आप फॉर्म भर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मान्यता ये भी है कि 60% जो वरीयता दी जाएगी वो महिलाओं को दी जाएगी, क्योंकि महिलाओं में माना जाता है कि पेशेंस थोड़ा ज्यादा होता है, बच्चों को संभालने की कैपेसिटी उनमें थोड़ी ज्यादा होती है। आंगनवाड़ियां हो, चाहे स्कूल्स हो, या छोटे बच्चों को केयर करना हो, तो 60% प्रेफरेंस महिलाओं को दी जाएगी। लेकिन डिप्लोमा मेल और फीमेल दोनों आराम से कर सकते हैं। 40% पुरुष भी तो लगेंगे ना, तो पुरुष भी कर सकते हैं। क्या ये सभी राज्यों में निकलेगी? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो हर जगह कॉमन है ना। ऐसे थोड़ी कि बच्चे सिर्फ राजस्थान के ही हैं, बाल वाटिका सिर्फ राजस्थान में बनेगी। हर सरकार आपके क्षेत्र को लेके अवेयर है, तो वैकेंसी प्रत्येक स्टेट में निकलेगी। लेकिन हो सकता है पहले राजस्थान में निकले, फिर हरियाणा में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, एमपी, यूं करके निकले, पर वैकेंसी प्रत्येक राज्यों में निकलेगी। डिप्लोमा कॉमन होता है, आपको प्रत्येक राज्य के लिए करना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी हो, आपको ईसीसी का डिप्लोमा करना है। डिप्लोमा प्राइवेट करें या सरकारी करें, भाई जब गवर्नमेंट अपनी स्कीम को लेकर आ रही है, जब सरकार अवेयर है, तो आपको सरकारी डिप्लोमा ही करना है। आप गवर्नमेंट डिप्लोमा क्यों करेंगे? तो इस सवाल का जवाब यह है कि आप लोगों को डिप्लोमा जो करना है वो सरकारी करना है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से आपको करना है। ठीक है मैडम, आपने जो बताया हमें सब समझ में आ गया है, आपके हमारे सारे सवाल क्लियर है। अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि हम कहां से करें, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम ये पता करने में व्यस्त है कि हमारे क्षेत्र में आंगनवाड़ी भर्ती निकली है कि नहीं, हमको इतना टाइम नहीं मिलता है। आप हमें ये भी बता दीजिए कि हम ये डिप्लोमा कहां से करें। तो आपको कतई ही चिंता नहीं करनी है, आपको 1% ही घबराना नहीं है। सीधे सीधे बात यह है,
आपको ये डिप्लोमा करने के लिए कुछ नहीं करना। कहाँ से करें? आपको सरकारी एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से ही करना है। पहली बात, भले ही वो संस्थान आपके घर के सामने क्यों ना हो, प्राइवेट है, आपको नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये होता है, मैडम मेरे घर के बगल में ही है, मैं कर लूं क्या? अरे नहीं करना, अभी कर लोगे उसके बाद में आप लोगों के वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा भले ही स्ट्रगल लग जाए, थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर करना है तो गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त करना है। कैसे करें, कहाँ से करें, क्या फीस का स्ट्रक्चर है, कितने साल का वैलिड है, 1 साल का या 2 साल का, क्या एनटीटी और डीईसी ये सब एक ही होता है, ईसीसी? तो सारे सवालों का जवाब यहाँ नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप 9680317291 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, साथ ही साथ कॉलिंग नंबर भी है। आप लोग आपकी जो भी इंक्वायरी होती है ईसीसीई डिप्लोमा के रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई इंक्वायरी होती है, आप इंटरेस्टेड रहे, आपको करना हो, मान्यता प्राप्त करना हो, ट्रस्टेबल विश्वास के साथ करना हो, तब आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। टीम आपसे बात कर लेगी, कतई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आज के सेशन में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण आप लोगों के जो सवाल थे, बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया। कुछ नई भर्ती, कुछ नया अपडेट नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अंतिम तिथि जो है आप लोगों के लिए वो अब बढ़ चुकी है। जो भी कैंडिडेट अगर अब ये वीडियो देखकर अवेयरनेस में आए हैं कि मैंने तो इससे पहले सुना ही नहीं था कि ये कोई कोर्स होता भी है क्या, क्या ईसीसी कुछ होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भी आने वाली है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आप आ तो गए हैं यहाँ तक, अब आ गए हैं तो आपको कंप्लीट करना है इस प्रोसेस को। आपके लिए खुशखबरी यह है कि अंतिम तिथि आगे बढ़ी है। आप लोगों के पास एक और मौका है इस साल डिप्लोमा लेने का, और लेट होएंगे 1 साल और आपका वेस्ट होएगा। इसीलिए ये नोटिस आज के लिए इसी प्रकार का था कि भाई अगर वैकेंसी में जाना है, अंतिम तिथि आगे बढ़ चुकी है, अब आप गवर्नमेंट का डिप्लोमा ले लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। जाते जाते आप लोगों से यही कहूंगी कि परीक्षा नजदीक है, 6 से 7 महीने आप लोगों के रहते हैं, कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। पढ़ लीजिए, और जहां जिन जिन क्षेत्रों में वैकेंसीज आई हुई है वो भी आप लोगों के लिए भी अलर्ट है कि आप लोग भी अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। अपनी इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।